क्या गुजरात में कांग्रेस की जगह ले लेगी आम आदमी पार्टी? कैसे राहुल गांधी को पीछे छोड़ ताकतवर बने अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल ने कर लिया जबरदस्त कमबैक? ये तमाम सवाल तब से उठ रहे हैं जब से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गुजरात उपचुनाव में विसावदर में करारी शिकस्त दी और गुजरात में जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया। गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले 2 दशक से बीजेपी यहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में दबदबा बनाए हुए। कांग्रेस जो कभी गुजरात से मजबूत थी, अब वो मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव और हाल ही के उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई है, जिससे सियासी समीकरण बदल रहे हैं और दिल्ली में हार के बाद अब केजरीवाल कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर सवाल ये भी है कि दिल्ली गंवाने के बाद भी केजरीवाल की आप कैसे मजबूत होकर उभरी? वो कौन सी रणनीति है जिससे आम आदमी पार्टी ने उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया? और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जो अक्सर कांग्रेस की जीत के बड़े बड़े दावे करते दिखते हैं, उन दावों की पार्टी ने कैसे हवा निकाल दी? तो सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि गुजरात में केजरीवाल का गोपाल राय का प्रयोग करना हिट रहा, क्योंकि दिल्ली चुनावों में करारी हार के बाद अलर्ट मोड पर आए केजरीवाल जानते थे कि गुजरात में अगर अपनी जीती सीट बचानी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद नेता गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया और तुरंत फिर गोपाल इटालिया को कैंडिडेट घोषित कर दिया वहां से। तब तक राज्य में आपसे अधिक वोट शेयर रखने वाली कांग्रेस कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाई थी और तब तक विसावदर में इसुदान गढ़वी और गोपाल राय के साथ मिले गोपाल इटालिया पूरा चुनावी गणित बना चुके थे और नतीजे अब आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली तो दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है और डूबेगी भी, क्योंकि ना तो राहुल गांधी और ना ही राहुल गांधी की नया गुजरात नई कांग्रेस की मुहिम यहाँ कुछ खास कमाल दिखा पाई। राहुल गांधी ने 15 अप्रैल 2025 को गुजरात में गुजरात नूतन कांग्रेस, जिसे नया गुजरात नई कांग्रेस भी कहा जाता है, इस अभियान की शुरुआत करी। इस अभियान का मकसद गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना और नए नेतृत्व को बढ़ावा देना था, जो इस उपचुनाव में तो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए बताते कि यहाँ कांग्रेस कैसे कमजोर पड़ी और कैसे आम आदमी पार्टी ने बेहद कम समय में गुजरात में अपने वर्चस्व बढ़ा लिया। 2022 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री ली। पार्टी ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 128 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उस वक्त पार्टी ने 5 सीटें जीती और 12.9% वोट शेयर हासिल किए, जो बीजेपी के 52.5% और कांग्रेस के 27.3% से जरूर कम थे, लेकिन एक नई पार्टी के लिए ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सौराष्ट्र और आदिवासी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जो कभी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था। जिसके बाद अब गुजरात उपचुनाव में भी पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और इन जीतों ने आम आदमी पार्टी को न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के सामने भी मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। वहीं जिस कांग्रेस का 90 के दशक में गुजरात की मजबूत पार्टी हुआ करती थी, वो पहले तो बीजेपी के आने के बाद कमजोर पड़ी और अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी उसे पीछे छोड़ दिया। जबकि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के बाद खुद 3 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं, लेकिन अफसोस इस चुनाव में कांग्रेस के शहजादे के ये बब्बर शेर कमजोर पड़ गए, जो दर्शाता है कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जिस रणनीति की जरूरत पड़ती है, पार्टी वो रणनीति ही नहीं बना पाती। गुजरात में कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है, स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व की कमी है और कार्यकर्ताओं में जोश की कमी साफ दिखाई देती है। इसके अलावा इन नतीजों का एक कारण ये भी है कि अब राहुल गांधी की अब भी कई लोग गंभीर नेता के रूप में उन्हें नहीं देख रहे हैं, पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और शायद यही एक वजह हो सकती है कि उनकी तुलना में आज केजरीवाल की छवि लोगों को ज्यादा भरोसेमंद दिखाई दी। वहीं कांग्रेस का पुराना ढांचा नए मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रहा। ऐसे में राहुल गांधी को स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना होगा और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए नई रणनीति बनानी होगी।
अब कांग्रेस की सिचुएशन बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। वो कैसे, बताते हैं। गुजरात में 1995 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस के सामने अब संकट बढ़ने की उम्मीद है। विसावदर से नई संजीवनी पाकर आप फिर से अपने आप को मजबूत करने में जुटेगी, तो वहीं दूसरी आपके सामने अपने नेताओं और वोट बैंक को साधने की दोहरी चुनौती है। राहुल गांधी के सामने समस्या ये है कि वो राज्य के नेताओं के बीच झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे हैं। 2022 के चुनावों में आपकी वजह से कांग्रेस को वोट प्रतिशत 41.4% से घटकर 27.28% रह गया था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया था। बीजेपी ने 156 सीटें जीती थी, उसे 49.1% वोट से बढ़कर 52.50% वोट मिले थे। आपको 12.92% वोट मिले थे। ऐसे में दिल्ली वाला किस्सा अगर गुजरात में दोहराए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। गुजरात में कांग्रेस के वोटर पिछले 30 साल से सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कार्यकर्ता और जिला इकाई के नेता संघर्ष करके थक चुके हैं। गुजरात में ये चर्चा आम रही है कि कांग्रेस के ऊपर के नेता बीजेपी से सेटिंग कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कांग्रेस से जीतने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं। अब ये तो चुनौती है कांग्रेस के लिए। आपका 30 महीने में एक विधायक टूटा था, लेकिन आपने एक सीट पर कब्जा करके हिसाब बराबर कर लिया। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी को वोट नहीं करने वाले कांग्रेस समर्थक आपकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसी तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस की जमीन को कुछ हद तक हथिया रही है, खासकर उन वोटरों को अपनी ओर खींचकर जो बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल की ताकत उनकी सादगी, स्पष्ट रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर फोकस में है, जबकि राहुल गांधी संगठनात्मक कमजोरी और रणनीति की कमी से अभी फिलहाल जूझ ही रहे हैं। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। गुजरात की सियासत में अभी बहुत कुछ बदल सकता है और विपक्षी एकता या प्रतिस्पर्धा इसकी दिशा तय करेगी। तो अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जमीन हथिया लेगी, तो ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन तब जब कांग्रेस समय रहते अपनी रणनीति पर काम नहीं करेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि गुजरात की सियासत में अभी बहुत कुछ बदल सकता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति भी बदल जाए। लेकिन अगर नहीं बदली तो राहुल गांधी और उनके गुजरात के बब्बर शेर देखते रह जाएंगे और केजरीवाल अपनी सादगी के साथ करिश्मा दिखा जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।